हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद अर्पित सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th की साइंस के पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया में क्या बनता है। तो आपको पता होगा कि रासायनिक अपक्रिया में क्या बनता है। पुराना पदार्थ पहला ऑप्शन दिया, दूसरा नया पदार्थ, तीसरा मिश्रण, चौथा गैस। आपको पता होगा कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है उसमें हमेशा कौन से पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा, बी। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन जलने पर क्या बनता है। मैग्नीशियम जो रिबन है, अगर उसको हम जला देते हैं तो क्या बनता है। पहला आंसर है MgCl2, दूसरा है MgO, तीसरा है MgSO4, चौथा है MgCO3। तो आपको पता होगा मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो इसमें यहाँ पर भी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम किस पर आधारित है। जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसको संतुलित करने का जो नियम है वो किस पर आधारित है। पहला दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है न्यूटन का नियम, तीसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, चौथा है ओम का नियम। तो आपको पता होगा कि जो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का नियम जो होता है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2। यह किस प्रकार की अपक्रिया है। आपको पता होगा कि जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो कौन सी अपक्रिया कहलाती है, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर कौन सा आंसर सही है, फर्स्ट आपका सही माना जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 गिव्स अस Cu प्लस H2O में CuO का क्या होता है। पहला दिया है अपचयन, दूसरा दिया है उपचयन, तीसरा विस्थापन, चौथा उदासीनीकरण। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि CuO जो है अगर H2 से क्रिया कर रहा है तो Cu प्लस H2O में Cu का क्या हो रहा है, मतलब Cu का क्या हो रहा है ये बताना है। तो आपको पता होगा Cu से क्या हुआ है, ऑक्सीजन विस्थापित हुए, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, बी, अपचयन। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि किसी रासायनिक अपक्रिया का संकेत नहीं है। रंग परिवर्तन, गैस परिवर्तन, ताप परिवर्तन, पदार्थ का पिघलना। ये जो पदार्थ का रासायनिक अपक्रिया का संकेत नहीं होता है पदार्थ का पिघलना, ये रासायनिक परिवर्तन में नहीं आता, इसलिए ये रासायनिक अपक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe प्लस CuSO4 गिव्स अस FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अपक्रिया है। इसमें बताना है कि जो Fe प्लस CuSO4 क्रिया करके FeSO4 प्लस Cu बना रहा है ये किस प्रकार की अपक्रिया है। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई अपकारक या कोई भी पदार्थ किसी एकल अपकारक के स्थान पर क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, तो वहाँ पर कौन सी अपक्रिया होती है, विस्थापन अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका आंसर, विस्थापन अपक्रिया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCO3 गिव्स अस CO प्लस CO2 किस प्रकार की अपक्रिया है। यहाँ पर देखिए कोई एकल उत्पाद एक या एक से अधिक अपकारक में उत्पाद में टूट रहा है, तो आपको पता होगा कि अगर कोई पदार्थ एक या एक से अधिक अपकारक में टूटता है तो उसको आप कौन सी अपक्रिया कहते हो, वियोजन अपक्रिया कहते हो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है। जो श्वसन होता है वो किस प्रकार की अपक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, वियोजन, द्विविस्थापन। तो आपको पता होगा जो श्वसन होता है वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। पहला दिया प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जल का वाष्पीकरण, बर्फ का पिघलना। तो कौन सा सही है, श्वसन। यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा जल, तीसरा ऑक्सीजन और जल दोनों, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है लोहे पर जंग लगने में ऑक्सीजन व जल दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चांदी पर काली परत बनने को क्या कहते हैं? चांदी पर अगर काली परत बन रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? संक्षारण, कि उपचयन, कि अपचयन या विस्थापन। तो आपको पता है चांदी का बदरंग हो जाना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही है? संक्षारण। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है AgCl gives us Ag plus Cl2, यह किस प्रकार की अपक्रिया है? संयोजन अपक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन है, विस्थापन है, उदासीनीकरण है। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ से एकल उत्पाद से एक या एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, एकल अपकारक से एक या एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया होगी? वियोजन अपक्रिया होगी। और यहाँ पर वियोजन में कौन सा वियोजन दिया? प्रकाशिक वियोजन दिए, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बी आपका, प्रकाशिक वियोजन। चलिए, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होना। तो आपको पता होगा ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। अभी आपको 15वां क्वेश्चन है, अपचयन में क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का खोना या ताप का बढ़ना। तो क्या होता है यहाँ पर? ऑक्सीजन का हटना होता है अपचयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स अस Zn SO4 प्लस H2 में निकलने वाली गैस क्या होती है? यहाँ पर अपक्रिया करा जाए तो निकलने वाली गैस कौन है? यहाँ से निकलने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अपक्रिया होती है? वियोजन होती है, संयोजन होती है, विस्थापन होती है, द्विविस्थापन। तो जो भोजन का पाचन होता है वो वियोजन अपक्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, दूध का दही में बनना, नमक का घुलना। तो जो रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें नए पदार्थ बनते हैं। तो दूध का दही में बनना जो होता है वो प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PbO प्लस सी गिव्स अस Pb प्लस CO2 में कार्बन का क्या होता है? यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है? देखिए, कार्बन पहले कार्बन अकेला था, अब कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? कार्बन का ऑक्सीकरण है, इसलिए बी आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं? रासायनिक जो अपक्रिया होती है उसमें अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं? दाईं ओर, कि बाईं ओर, ऊपर, कि नीचे? तो आपको पता होगा अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं? बाईं ओर लिखे जाते हैं, उत्पाद दाईं ओर लिखे जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।